हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपको बिंदास स्टडी सेंटर में। आपको बता दें कि हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और बिहार के प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को देखा था। ठीक है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसमें हम लोग पढ़े थे। आपको ये बता दें कि वैदिक काल के बाद हम लोगों को महाजनपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बिहार के प्राचीन इतिहास में आज का हम लोगों का टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे रिकॉल कराते हैं। हम लोग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में जो पढ़े हैं, ठीक, उसमें लोहे की जब खोज हुई, यानी अस्त्रों शस्त्रों की लोहे से बनने लगे, तो आर्थिक क्रांति आ गई। ठीक है, और उसी क्रांति ने, आर्थिक क्रांति ने एक सामाजिक क्रांति में बदलाव किया और सामाजिक क्रांति धीरे 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 राजनीतिक क्रांति का रूप ले लिया। आपको फिर से बताते हैं। देखिए, हम लोग जब प्राचीन इतिहास को पढ़े बिहार के बारे में, तो उसमें वैदिक काल पढ़े थे। ठीक है, पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसमें हम लोगों के लोहे की खोज हो चुकी थी। तो लोहे की खोज के बाद आर्थिक बदलाव आना शुरू हुआ और आर्थिक बदलाव ने, ठीक, 6वीं शताब्दी में आर्थिक बदलाव ने सामाजिक प्रगति को बढ़ावा दिया और सामाजिक प्रगति ने धीरे 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 आर्थिक प्रगति को, राजनीतिक प्रगति को बदलाव दिया। अब राजनीतिक प्रगति से मनुष्य का जो जीवन है वह अलग रंग रूप में बदल गया। ठीक है, और वहीं से शुरुआत हुआ महाजनपद का। लेकिन महाजनपद के पीछे का कहानी क्या है, आपको बता दें कि महाजनपदों की संख्या 16 है। अब ये कैसे हुई, क्यों हुई, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी यानी 6वीं शताब्दी बीसी में हम लोग, ये माना जाता है कि महाजनपद का उदय हुआ। लेकिन महाजनपद जो है उसका जिक्र बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, इन दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन हम लोगों को मिलता है उनके सूचीबद्ध तरीके से। लेकिन आपको बता दें कि महाजनपद क्यों बना। तो देखिए, पहले लोग कबीले में रहते थे। कबीले मतलब छोटे छोटे जगहों पर रहते थे। लेकिन जब लोगों का दायरा बढ़ने लगा, आर्थिक क्रांति हुई, राजनीतिक क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति हुई, लोग आपस में जूझे, आपस में समझने लगे, तो क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कबीले बने और कबीले से जन बना, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बढ़ा। जब एरिया बढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है, जगह अगर बड़ा होगा, लोगों का जमावड़ा अगर ज्यादा होगा, तो एरिया भी, क्षेत्र भी बटेगा, ठीक, और बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि कबीले हुए, फिर जन हुए, जनपद हुए, फिर महाजनपद हुए। आपको बता दें कि पहले लोग छोटे जनसंख्या में थे, तो छोटे एरिया पर कब्जा किए हुए थे, ज्यादा नहीं थे, ठीक, एक दो झोपड़ी रहते थे, तो उसको हम लोग कबीले बोलते थे। धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का जमावड़ा और बढ़ा, इसे जन बोला गया और जन से जनपद हो गए और जनपद से ये महाजनपद हो गए और इन्हीं महाजनपदों की राजधानियां हुई और इन्हीं राजधानियों में राजा हुए। अब ये बता दें आपकी कि राजा जो है वो क्या करते थे। जो राजा है उसमें राजतंत्र चलता था। इन महाजनपदों में कहीं कहीं, अधिकतर ये मान के चलिए कि 80 से 90% जो महाजनपद है, इनकी संख्या में राजतंत्र चलता था और कहीं कहीं गणतंत्र चलता था। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र की व्यवस्था में माने तो, ठीक, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसे हम लोग समझेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस महाजनपद का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में अधिकतर हुआ था। आगे बता दी कि उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत के अलावे पाकिस्तान में भी, पश्चिमी पाकिस्तान में भी महाजनपदों का जिक्र है। लेकिन उस समय की बात है जब उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले की, ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, आपको बता दें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो बौद्ध ग्रंथ है और जो जैन ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची हम लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये रहा मोटा मोटी महाजनपद के विषय में संक्षिप्त जानकारी। अब आपको ये भी बता दें कि 16 महाजनपद को हम लोगों को याद करना है। इन 16 महाजनपद है और इन 16 महाजनपद को हम लोग को याद करना है। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क काम हो जाएगा कि 16 महाजनपद को हम लोग कैसे याद रखेंगे और वर्तमान में वो क्षेत्र अभी कहाँ पर है ना बात। लेकिन देखिए, हमारे साथ बने रहिए आप और बहुत इजी तरीका से आपको बताएंगे, जिससे आप 16 महाजनपद को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चुटकी में इसे याद कर लीजिएगा। कैसे याद कर लीजिए, देखिए,
सबसे पहले हम लोग क्रमवार इसको सजाते हैं। आपको बता दें कि 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में थे और 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे और एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और एक दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत तेलंगाना साइड में, ठीक है। और 2 महाजनपद पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान की स्थिति में पश्चिमी पाकिस्तान में, ठीक है। और पहले की स्थिति में वो भारत में ही थे। आपको ये भी बता दें। अब आप इसे कैसे याद रखिएगा महाजनपदों को क्रमवार तरीके से। तो देखिए 16 महाजनपद में मगध, अंग और वजी संघ ये जो थे ये बिहार के थे, ये 3 बिहार के थे। तो आप इसे तीनों को याद कर लीजिए और एक नाम याद रखिए बिहार, बिहार, ठीक है। अब मगध का राजधानी था वो राजगीर था और इससे राजगीर से पहले भी मगध का राजधानी गिरिब्रज था, लेकिन हम लोग राजगीर को ही याद करेंगे। अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी ये पूछ देगा कि प्राचीन में मगध का राजधानी कहाँ था, तो कभी कभी गिरिब्रज आपको ऑप्शन दिया रहेगा। वर्तमान क्षेत्र इसका देखिए पटना से गया क्षेत्र जितना है, पटना से लेकर गया तक का क्षेत्र, वो बिहार के मगध की राजधानी का वर्तमान क्षेत्र है, ठीक है। अभी स्थिति में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जिक्र मगध का मिलता है, क्योंकि यह अपने उत्कर्ष में जब उत्थान इसका हुआ था तो यह बहुत शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। और इसमें बहुत प्रतापी राजा भी हुए। उनका क्रमवार तरीका हम लोग अलग पढ़ेंगे, अलग ही अगले वीडियो में, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ महाजनपद को समझेंगे, ठीक है। आगे आइए। अंग, अंग क्या है? अंग की राजधानी चंपा थी, यह भी बहुत प्रसिद्धि में था। और आगे बता दी कि मगध के जो राजा थे वो अंग पर कब्जा कर लिए, ठीक है। और वो बात की बात है, बताएंगे आप लोगों को कि कैसे मगध का राजा अंग पर कब्जा कर लिया और अंग पर कब्जा करने के क्रमवार तरीके में उसको वो अपने में मिला लिया। फिर धीरे धीरे लिच्छवी में भी वो चला गया। ये सब क्या है बाद में बताएंगे। देखिए अंग, अंग की राजधानी चंपा, ये वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के जितने भी ये अंग महाजनपद के अधीन आते हैं। वजी संघ, वजी संघ इसकी राजधानी वैशाली थी, ये भी बिहार में है, ये वैशाली जिला में ही है, ठीक है। और वैशाली जिला का संबंध बताया जाता है मिथिला से, ठीक है, मिथिलांचल उसको बोला जाता है, उसी से इसका रिलेशन जोड़ा गया है। आपको बता दें कि वजी संघ इसका क्षेत्र बड़ा था, लेकिन इसमें प्रतापी राजा बहुत कम थे। इसका क्षेत्र कम था मगध में, लेकिन इसमें प्रतापी राजा थे, मतलब लड़ाकू कहिए, मारधाड़ करने वाले, ठीक है। तो वजी संघ को लिच्छवी भी याद रखिए, वजी संघ का ही लिच्छवी नाम भी कभी कभी दे देता है। तो वजी संघ या लिच्छवी कहेगा तो इसका राजधानी वैशाली था। आगे आपको बताते हैं। अब ये 3 तो हो गया बिहार का। आगे काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। और काशी का राजधानी वाराणसी अभी भी मौजूद है, उत्तर प्रदेश में काशी अभी भी मौजूद है, आप लोग जानते ही हैं। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का जितना भी क्षेत्र आता है वो सब श्रावस्ती, ठीक है। ये महाजनपद कौशल की राजधानी थी। मल, मल कुशीनगर, उत्तर प्रदेश देवरिया, ठीक है। तो आप इसे याद रख लीजिए। वत्स, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहा गया है, ये लोग आप समझते होंगे इसे। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, लेकिन दिल्ली मत याद करिएगा। आप कहेंगे कि सर उत्तर प्रदेश बता रहे हैं दिल्ली लिखे हैं, लेकिन देखिए अभी वर्तमान क्षेत्र में दिल्ली हो गया है, पहले वो उत्तर प्रदेश का ही एरिया था, ठीक है। आप भारत के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली, उत्तराखंड ये सब सटा हुआ स्टेट है। कुरु, इंद्र प्रदेश, कुरु का राजधानी इंद्र प्रदेश, वर्तमान में अभी दिल्ली है, ठीक है। पंचाल, अहिच्छत्र, उत्तर प्रदेश, बरेली और बदायूं, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, मथुरा अभी भी मौजूद है। चेदी, शक्ति, देखिए शक्तिमती भी कहीं कहीं लिखा होगा और कहीं कहीं सुक्तिमती भी लिखा होगा, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और अवंती, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो बिहार में 3 हो गए और 8 हो गए उत्तर प्रदेश में। तो 11 महाजनपद को आप इसी तरह याद कर लीजिएगा बिना किसी ट्रिक के। अब देखिए एक है मध्य प्रदेश में, अवंती का उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और मत्स्य जो है विराटनगर राजस्थान में है, जयपुर में, ठीक। तो एक मध्य प्रदेश में हो गया, एक राजस्थान में हो गया। और एक अस्मक जो है पोटली, इसका राजधानी है दक्षिण भारत में, यानी तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना महाराष्ट्र का जितना निचला छोर है वो उसी में है, अस्मक पोटली दक्षिण भारत में। तो एक इसको याद रखिएगा। तो 3 यहाँ से हो गए, तो 11 और 3 कितना हो गया? 14 हो गया, बच्चा 2। कंबोज, कंबोज का हाटक राजधानी होता है पश्चिमी पाकिस्तान, और गांधार का तक्षशिला ये भी पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 16 याद करने का। 2 भारत से अलग है, पाकिस्तान में है। 3 अलग अलग स्टेट में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी भारत। और 8 उत्तर प्रदेश में है, 3 बिहार में है। इस तरह बिना किसी दिमाग लगाए
आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, और ऐसा याद करिएगा ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आप दूसरों को बता सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हम लोग 16 महाजनपद को भी देख लिए। आगे आप लोगों को बता दें कि 16 महाजनपद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, मगध के बारे में, मगध का उत्कर्ष कब हुआ, इसमें कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन सा वंश आया, जैसे हयक वंश, शिशुनाग वंश, नंदी वंश, मौर्य वंश, ये सब वंश आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध ने कैसे अंग पर अपना अधिकार किया, वजी पर अधिकार किया, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग स्पेशल बिहार का ही जीके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आगे क्रमवार तरीके से पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो में आप लोग ऐसे ही बने रहिए और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम लोग इतिहास या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको बेहतर